Hello students, 12th students, it means intermediate students. आज सुबह जब मैंने आप लोगों का क्लास लिया तो स्ट्रेस पे बात हुई, जिसमें टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, रिजल्ट के आधार पर एंड ये जिसको रिजल्ट बेस्ड टाइप कहते हैं, दो तरह का यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेस में माना जाता है। दूसरी तरफ जो हमारे स्ट्रेस के जो दबाव के जो और भी कारण हैं, जो मुख्य रूप से अपने नेचर में जो आता है और जिसके कारण हमारा स्ट्रेस ऑकर करता है, उसमें हमारे कुछ ख़ास किस्म के, उस पर भी मैंने आपसे डिस्कस किया। और वो बात थी कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मनोवैज्ञानिक रूप से आदमी प्रभावित होता है, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रतिबल जिसको कहते हैं। दूसरा है आपका सोशल स्ट्रेस, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के मान्यताओं को, नियमों को यदि हम तोड़ते तो या उससे उसको कूप नहीं कर पाते, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वहाँ पे सोशल स्ट्रेस होता है। और वो नेचर है। सोशल स्ट्रेस बहुत तरह के होते हैं, जैसे नियमों का पालन करना, समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान रखना, किसी ऐसे नियम का पालन नहीं, ऐसे नियम को नहीं तोड़ना जो सामाजिक स्तर पर हम पर रहता है। हर समाज का अपना एक नियम होता है और उस घेरे में उस समाज में रहने वाले व्यक्ति को उस समाज द्वारा बनाए हुए घेरे का पालन करना पड़ता है। उसको अगर हम तोड़ते हैं या उसके बाहर जाते हैं या उसका डिमांड बहुत बढ़ जाता है तो हम सोशल स्ट्रेस का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहेवियरल स्ट्रेस। अगर हम मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का दूसरा नाम इमोशनल स्ट्रेस भी है। अगर हम मानसिक रूप से बहुत विचलित हैं, यानी इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स पर प्रभाव पड़ता है। और सोशल कॉन्टैक्ट्स में आदमी के अंदर जो है वो विड्रॉल, और उसके बाद लोगों से हटना, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, उसको पूरा नहीं करना, समय पर किसी काम को नहीं कर पाना प्रतिबल के कारण, तो ये जब होता है तो हमारा बिहेवियरल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इसको व्यवहारिक प्रतिबल कहते हैं। और इन उपर्युक्त तो तीनों प्रकार के जो कारक हैं स्ट्रेस उत्पन्न करने के, अगर ये सब रहते हैं तो हमारे अंदर, और परसिस्टेंट रहते हैं। परसिस्टेंट के मतलब कि बहुत लंबे समय तक अगर हम इस स्ट्रेस से बाहर, इन स्ट्रेसेस से या प्रतिबलों के से मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो हमारे साथ एक और समस्या आ जाती है, और दैट इज पैथोलॉजिकल स्ट्रेस। पैथोलॉजिकल स्ट्रेस को जो जांच, अगर शारीरिक रूप से इंटरनली हम बीमार पड़ जाते हैं। और बीमारी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? कुछ जनरल, डॉक्टर श्रीधर राव ने अपनी पुस्तक में कुछ जनरल पैथोलॉजिकल, या इसको पैथोलॉजिकल को बायोलॉजिकल भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल भी उसका नाम है, जिसको उन्होंने मेंशन किया है और कहा है कि इसमें स्टमक अपसेट होना, स्लाइवा बहुत ज़्यादा बनना या गले का सूखना, ये दोनों चीज़ें होती हैं। नौसिया, छींक, खांसी, सर्दी, कफ, कोल्ड, ये सारी चीज़ें, फीवर हो जाना, और ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं और ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। और यही पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो है ड्यू टू परसिस्टेंट स्ट्रेस, यानी लगातार अगर आदमी प्रतिबल के प्रभाव में है, तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ जो दिक्कत आती है वो ना सिर्फ स्टमक अपसेट, ना सिर्फ आपके स्वेटिंग, नासिया एंड थ्रिलिंग इन द बॉडी, इन सभी तक वो नहीं रहती है, बल्कि आगे बढ़ के वो
सीवियर पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जिसमें हार्ट की बात आती है, हार्ट कार्डियक अटैक की बात आती है, पेप्टिक अल्सर की भी बात आती है, जिससे धीरे धीरे पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस से हमारे इम्यून सिस्टम पर, जो हमारी प्रतिरोधक शक्ति है, उस पर इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है और इसी से कार्डियक अटैक, नेक्स्ट आपको मैं बताऊं कैंसर, पेप्टिक अल्सर, और ये तो आपका पैथोलॉजी है। और उसके बाद आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर, नेक्स्ट आपका फोबिया, ये सभी प्रकार की चीज़ें जो हैं वो सामने देखने को मिलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आ जाती है। सो अगर आप किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहला काम, अगर आपको यहाँ पर मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप किसी ऐसे मेंटर या टीचर या आपका जो आपके फैमिली मेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर मदर, फादर, जिससे भी आप बहुत नज़दीक हैं, उनसे आप शेयर कीजिए। कुछ जनरल प्रॉब्लम्स भी हैं, यूनिवर्सल स्ट्रेस भी होता है और कुछ पर्सनल स्ट्रेस भी होता है। स्ट्रेस के दो तरह ये भी है। जैसे यूनिवर्सल स्ट्रेस में आपको कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स आते हैं, जैसे आंधी तूफान, बहुत सारा साइक्लोन एंड दिस एंड दैट, बहुत तरह की चीज़ें आती हैं। सुनामी इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट। नाउ कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर में आपको आ रहे हैं कोरोना, लॉकडाउन, कोविड-19, इसके डिफरेंट अल्फा, डाटा एंड डेल्टा, ये सारी चीज़ें इसकी आ रही हैं और ये अभी हम लोग 2 साल से इसको झेल रहे हैं। तो ये एक कैटास्ट्रॉफिक है जिसका प्रभाव लगभग ग्लोब के हर व्यक्ति पर पड़ता है। अगर ऐसा है तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि इन सब चीज़ों को, और जब कैटास्ट्रॉफिक आता है, जैसे फ्लड है, जैसे सुनामी है, जैसे कोई महामारी है, मैंने आपसे बात की, तो इसका जो प्रभाव है ये ग्लोब के अधिकांश लोगों पर पड़ता है। ये एक खास एरिया में अगर हुआ, अर्थक्वेक है, वो भी इसी में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेसर के, इसको अब हम कहते हैं कि प्रतिबलक क्या चीज़ है, इसको हम आपको बताते हैं। हर वो चीज़, हर वो स्टिमुलस, हर वो इवेंट जो कि हमको हमारे समस्थिति यानी होम्योस्टैसिस को डिस्टर्ब करता है, वो सभी स्ट्रेसर कहलाता है। जैसे एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स के लिए द बेस्ट एग्जाम्पल वही है। और एग्जामिनेशन है, मैरिज ऑफ द डॉटर है, या मैरिज आफ्टर मैरिज द गर्ल्स को कैसे एडजस्ट करना है, वो भी एक स्ट्रेसर है। यानी एवरीथिंग, एवरी स्टिमुलस, एवरी पर्सन और इवेंट जो भी आप लीजिए, वो अगर आपकी समस्थिति को प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब है कि आपकी परेशानी बढ़ रही है और वो स्ट्रेसर कहलाता है। कुछ भी हो सकता है, बारिश का होना, जैसे अभी हेवी रेन हो रहा है, फ्लड है चारों तरफ, फिर उसके बाद से आपका कोरोना का तो प्रॉब्लम है ही, अभी आपका फेस्टिव मूड है, फेस्टिवल्स शुरू हो रहे हैं, तो पेरेंट्स पर एक प्रेशर है कि बच्चों का कपड़ा कैसे बनाया जाए, घर को कैसे सजाया जाए, और जो नीड्स है, ज़रूरत है फेस्टिवल की, उसको कैसे पूरा किया जाए। तो ये भी एक स्ट्रेसर है। अगर सारे आउटकम्स बहुत अच्छे हो जाते हैं तो स्ट्रेसर आपका घट जाता है, स्ट्रेस घट जाता है। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो फिर स्ट्रेस परसिस्ट करता है। कोई बच्चा नाखुश हो गया तो पेरेंट्स को वहाँ पर भी परेशानी होती है। तो एवरीथिंग जो आपको, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, कि आपको परेशान कर दे या आपकी समस्थिति को बिगाड़ दे, वह स्ट्रेसर कहलाता है। तो इतनी बात इस वीडियो में मैंने आपसे की। लगभग 10 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, तो इसको मैं यहीं पर ख़त्म करने का प्रयास करती हूँ। और कुछ इसके अलावे मैं कुछ वीडियो अगले वीडियो में
नंबर 2 में स्ट्रेस पर जो दूसरा वीडियो मैं आप लोगों को दूंगी, तो उसमें क्या है कि कुछ नेचर है, कुछ खास फैक्टर है जो आदमी के अंदर दबाव के कारक जो है उसमें संसाधन। देखिए एक चीज यहाँ पर खत्म करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि जब कभी भी डिमांड बढ़ जाता है और रिसोर्सेस यानी संसाधन, मांग बढ़ जाती है और संसाधन घट जाते हैं। क्लियर हुआ कि रिसोर्सेस छोटे पड़ जाते हैं और डिमांड बड़ा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेस की उत्पत्ति का होना अनिवार्य होता है। ये सबों के साथ है, ये यूनिवर्स। बाय इन दिस वीडियो। पढ़िए बच्चों।